अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अंबर गांव से शहर आई तो काफ़ी दिनों तक रोती रही क्योंकि उसको गांव का माहौल और वो लोग बहुत याद आते थे। गांव की फिजा में मोहब्बत रची बसी हुई थी और जहां उसके बचपन के सुनहरे दिन गुजरे थे, लेकिन फिर मुझसे दोस्ती के बाद रफ्ता रफ्ता उसका दिल बहलने लगा। वक्त गुजरता गया, हम दोनों 10वीं जमात में आ गए। तभी एक रोज़ पता चला अंबर के गांव वाले पड़ोसी यहाँ उसके पड़ोस में आ बसे हैं, जिनकी याद ने काफ़ी अरसे तक उसके दिल का घेराव किए रखा था। ये बात मुझे अंबर ने काफ़ी दिनों बाद बताई कि तैमूर के घर वाले उनके पड़ोस में आए हैं, लेकिन वो तैमूर से कतराने लगी थी क्योंकि दोनों अब बड़े हो गए थे। तैमूर ने तो खूब ही कद काट निकाला था। वो अब नाजुक सा लड़का नहीं रहा था जो बचपन में उसके साथ खेला करता था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि वो घबराई हुई आ गई और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने समझाया कि इस तरह स्कूल से कहीं जाना ठीक नहीं, हम छुट्टी के बाद पहले घर जाएंगे और अम्मी को बताकर फिर कहीं जाएंगे। तब वो मुझको परेशान छोड़कर वापस चली गई, लेकिन उसने मुझको कुछ ना बताया। छुट्टी के बाद मैं अंबर के घर गई और परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि तैमूर के बड़े भाई की शादी है। तभी तैमूर ने उससे कहा कि दुल्हन भाभी के लिए चूड़ियां लेनी है, हम बाजार जा रहे हैं, तुम भी चलो। बस इतनी सी बात थी जिसकी वजह से वो परेशान थी कि जाए या ना जाए। चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। तैमूर की 2 बहनें भी साथ जा रही थीं। मैंने जाने से मना कर दिया, लिहाजा शाम को वो भी उनके हमरा ना गई। ताहम उसको बाजार ना जाने का दुख था। तभी मुझसे खफा थी, कहती थी कि रबिया, अगर तुम चलती तो मैं भी चली जाती। मैंने कहा कि चलो, अच्छा हुआ कि तुम उनकी शादी की खरीदारी में उनके साथ ख्वार ना हुई। आखिर तुम दुल्हन की लगती क्या हो? तैमूर महज तुम्हारे पड़ोसी ही तो हैं। उसने मुझको अपनी दिली लगावटों के बारे में नहीं बताया, बस चुपकी हो रही। मगर मैंने महसूस कर लिया कि उसको उन लोगों के साथ ना जा सकने का अफसोस था। तैमूर के भाई की शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। शादी के हंगामे में तैमूर ने अंबर से बात करने की काफ़ी कोशिश की। जब अंबर ने खातिर खा जवाब ना दिया तो उसने झुंझलाकर कहा, मुझे खबर ना थी तुम बड़ी होकर इतनी बदल जाओगी, बुज़दिल कहेंगी। हम बचपन के साथी हैं और अब तुम हद दर्जा मगरूर हो गई हो। अंबर को बुरा लगा, बोली, मैं बुज़दिल नहीं, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम अगर बुज़दिल नहीं हो तो फिर मुझसे बात करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ लोगों की वजह से कतरा रही हो ना? चलो, कल आसिफ के घर आ जाना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि जब तुम लोग गांव से यहाँ आए थे, याद है कितना तैमूर और उसकी अम्मी को याद करके रोया करती थी? यकीनन उन लोगों ने तुमको बहुत प्यार दिया होगा कि तुम उन्हें भुला ना पाती थी। अब वही लोग जब तुम्हारे पड़ोस में आ बसे हैं तो उनसे बात करने से दूर क्यों भागती हो? आखिर आसिफ के घर जाकर बात करने में क्या हर्ज है? हम वहां जाते ही रहते हैं। हाँ, ठीक कहती हो, मैं तैमूर को मजा चखाऊंगी। उसने मुझे बुज़दिल कहा है, आखिर वो खुद को समझता क्या है? एक सीधी सी बात के बारे में उसने अजीब गुफ्तगू की तो मैं उसके जहन की बाजीगरी पर हैरान रह गई। आसिफ भी हमारे पड़ोस में रहता था और तैमूर का दोस्त भी था। हमारे वालदैन का उसके घर आना जाना था। अंबर का इरादा था कि वो तैमूर की खबर लेगी, उसको खरी खरी सुना देगी कि क्यों बुज़दिल और मगरूर कहा था। लेकिन हम जब आसिफ के घर गए तब तैमूर ने उसके साथ इस कदर नरमी से बात की कि अंबर का दिल मोम हो गया। ये मेरी तैमूर के साथ पहली फेस टू फेस मुलाकात थी। मैंने तैमूर को एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान पाया। उसने पहली बार से ही मुझको बहन कहकर मुखातिब किया तो मैंने भी उसको भाई बना लिया। इसके बाद जब भी अंबर और मैं आसिफ की बहनों से मिलने जाते, इत्तफाक के उसी वक्त तैमूर भी वहां आसिफ से मिलने आ निकलता। वो फौरन मुझसे सलाम दुआ करता और जब मैं आसिफ की अम्मी और बहनों से बातें करती तो तैमूर अंबर से बातें करने लगता। आसिफ की अम्मी सीधी सादी खातून थीं, समझती थीं कि आसिफ और हम सब चूंकि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसी वजह से नोटिस वगैरह के सिलसिले में उनके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वो हमें बेटियों की तरह प्यार करती थीं। अंबर जाती या ना जाती, मैं उनसे मिलने ज़रूर जाती। उनकी बेटियां हॉस्टल चली जातीं, वो अकेली हो जातीं तो उनको कभी चाय बना देती और कभी उनके कमरे की सफाई कर देती। वो मेरी खिदमत गुजारी से खुश होती, कुछ बीमार रहती थीं
और मैं उनके सारे काम बेलौस होकर करती थी। उनकी खिदमत में मज़ा आता था। वो मुझे दुआएं देती। जाने कब फिर उनके दिल में ये ख्याल आया कि उनकी बहू को मुझ जैसा होना चाहिए। एक दिन यही बात उन्होंने आसिफ के कान में कही और उसने मुझे नज़र भर कर देखा तो मैं उसकी नज़रों का मतलब समझ गई। इससे पहले तो मेरे जहन में ख्याल तक नहीं आया था कि मैं आसिफ के बारे सोचूंगी या वो मुझको अपनाने के नज़रिए से देखेगा। आंटी ने उसके बाद मुझको ना गंवाने की जैसे कसम खा ली हो। वो कहती थीं कि इस घर को तेरे जैसी हमदर्द, संजीदा, समझदार और सुघड़ लड़की की ज़रूरत है और मुझको भी तुझसी बेटी की तलाश थी। अगर तुझको मेरा बेटा बुरा नहीं लगता तो मैं आज कल में जाकर तेरे वालदैन से तुमको मांग लूंगी। आंटी की इन बातों ने मेरे दिल में आसिफ की चाह को जन्म दिया। वो वाकई मुझको अच्छा लगने लगा, लेकिन मेरे और उसके दरमियान उसकी अम्मी थी जिसकी वजह से हमें सहारा था। तभी हमने तहम्मुल की दीवार को नहीं गिराया। मैंने आंटी से कह दिया कि अगर मैं आपको पसंद हूं तो आप लोग भी मुझे पसंद हैं। आप मेरा रिश्ता चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। हमारी कहानी के बरक्स तैमूर और अंबर बाहर जाकर मिलने लगे थे। ये बात उन्होंने मुझसे भी छुपाई रखी क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनको मना करूंगी। अंबर को यह भी डर था कहीं उनकी बाहर की मुलाकातों का राज मैं उसकी अम्मी पर नाफाश कर दूं। खुदा की करनी के एक रोज अंबर के वालिद ने उन दोनों को इकट्ठे एक तफरीही पार्क से निकलते देख लिया। उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो तैमूर को एक अच्छा लड़का समझते थे। अगर उसकी अम्मी सीधे तरीके से रिश्ता मांगती, मुझे यकीन है कि वो हरगज इनकार न करते क्योंकि वो तैमूर से बहुत प्यार करते थे। बरसों से उनके घराने एक दूसरे के करीब थे। अंकल जब घर आए वो अंबर पर गुस्सा हुए। तभी उनके लड़कों ने भी ये बात सुन ली। उनका जवान खून खौल गया। बोले कि हमको तैमूर से ऐसी उम्मीद ना थी। हम तो उसको अपने भाई जैसा दर्जा देते थे। उसने हमारी बहन के साथ गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अब हम उसको इस दगाबाजी का मजा चखाते हैं। वो गोया उसको सफ़ाई हस्ती से मिटाने को घर से निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से बड़ों ने उनको काबू किया। अंबर पर सख्त पाबंदी लग गई कि वो अब घर से नहीं निकल सकती थी। इस सूरत हाल से मैं और वो सख्त परेशान हो गईं। मैं तो घर से निकल सकती थी मगर वो नहीं। मैं आसिफ के घर जा सकती थी मगर अंबर उसके घर भी नहीं जा सकती थी। अब अंबर के वालदैन को उसे जल्द अज जल्द ब्याहने की फिक्र हो गई। काफ़ी अरसा से उसकी फूफी अपने बेटे बुरहान के लिए रिश्ता मांग रही थी, लेकिन अंकल और आंटी को लड़का ठीक ना लगा तो इनकारी थे। अब जो फूफी ने फिर से आकर मिन्नत समाजत की तो अंकल ने हाँ कह दी। जब तैमूर ने सुना कि अंबर की शादी बुरहान से हो रही है, उसकी तो जैसे रूह फना हो गई हो। इससे किसी के साथ बात भी ना होती थी। मैं और आसिफ तसल्ली देते तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता। उसने बताया कि सिर्फ अंबर की खातिर उसने अपने वालदैन को मजबूर किया कि शहर चलकर आबाद हों। उनसे ज़मीन बिकवाई और शहर का ये मकान खरीदा जो इत्तफाक से उन दिनों बराए फरोख्त था और अंबर के वालिद के पड़ोस में था। तैमूर के माँ बाप ने भी बेटे की खातिर कुर्बानी दी थी, मगर बेटे की जल्दबाजी की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। वरना वो तो शहर इसी वजह से आ बसे थे कि अंबर का रिश्ता तैमूर के लिए लेंगे। मगर अब अंबर के भाई जज्बात में आकर दुश्मनी पर उतरे हुए थे और वो सब कुछ करते फिर रहे थे जिसका कभी किसी ने सोचा भी ना था। मेरे वालिद ने भी उन लड़कों को समझाया कि तुम्हारा इन लोगों का बरसों का साथ रहा है और पुराने पड़ोसी हैं, तुम लोगों को ऐसी बातें जेब नहीं देती। बुजुर्गों की दोस्ती को बर्बाद मत करो। मगर वो ना माने। बढ़ चढ़कर बोले कि हम बेगैरत नहीं कि जो शख्स हमारी बहन से चोरी छुपे पींगे बढ़ाए हम उसी को घर दामाद बना लें। जो भी हुआ अच्छा ना हुआ। अंबर पर तो क़यामत गुजर गई, लेकिन तकदीर भी कभी कभी बहुत सफाक मजाक कर गुजरती है। सो ये मजाक उन दोनों के साथ भी तकदीर ने किया। उसने दोनों को जुदा कर दिया और अंबर की शादी बुरहान से हो गई। तैमूर की ये चाहत आजकल की ना थी, दोनों का पुराना साथ था। वो इतना बीमार पड़ा कि मैं और आसिफ उसकी हालत देखकर खौफजदा हो गए। उसकी दुआएं तो रंग ना लाईं, लेकिन अल्लाह ने हम पर करम किया। आसिफ की वालिदा ने रिश्ता मांगा और मेरे वालदैन ने मंजूर कर लिया। यूं हमारी शादी की तारीख रख दी गई। आसिफ क्योंकि अच्छी शोहरत का मालिक था, माँ बाप का इकलौता और साहिब जायदाद था। उसके वालिद भी खुशहाल बिजनेसमैन थे।
आसिफ ने कॉमर्स में फर्स्ट पोजीशन ली थी। उसका मुस्तकबिल शानदार था। मेरे वालिदैन ने उसको दामाद बनाने में ज़्यादा सोच विचार से काम ना लिया और बाकी का मामला किस्मत पर छोड़कर उससे मेरी शादी कर दी। मैं आसिफ को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अंबर अपनी शादी से खुश ना थी। वो मैके आती तो उसके चेहरे के गुलाब नहीं खिलते थे, बल्कि वो तो सरसों का फूल हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसकी खुशी का सौदा घर वालों की जिद की वजह से खसारे का साबित हुआ था। तैमूर बहुत रंजीदा रहता था। उसकी 1000 दुआओं के बावजूद अंबर उसको ना मिल सकी, जिसकी खातिर उसने माँ बाप से गांव का घर, जमीन सब कुछ बिकवाया था और शहर आबसेरा किया था। कुछ माह बाद अंबर शौहर के हमरा कनाडा चली गई और वक्त के साथ साथ बिल आखिर तैमूर को भी सब्र आने लगा और वो संभल गया। उधर मेरे ससुर के कारोबार को रोज बरोज तरक्की मिली और मैं किस्मत की धनी कहलाई। वो कहते कि हमारी बहू की किस्मत हमारे लिए ज्यादा धन लाई है। आसिफ कहते, रबिया तुमने मुझको सुकून दिया तो मैंने भी कारोबार में यकसुई से काम किया है। इसका समर है कि आज हम बैनुल अक़वामी तौर पर अपने कारोबार के हवाले से पहचाने जाते हैं। मैं सोचती हूँ कुछ मामलात हमारे अपने अमल से बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ मामलात वाकई तकदीर और किस्मत से भी वाबस्ता होते हैं। तैमूर भाई भी बहुत खुशहाल हैं, मगर उन्होंने शादी नहीं की। उनका घर अब तक सूना सूना है, जबकि हमारा घर बच्चों की चहकारों से महकता है। मैं और आसिफ जब उनको शादी करने का मशवरा देते हैं, जवाब मिलता है, जिस रोज अंबर मेरे दिल से उतर जाएगी उस रोज शादी कर लूंगा। उधर अंबर भी वक्त से पहले उम्र रसीदा लगती है। वो मुस्कुराती तो है मगर दिल से नहीं। उसका शौहर शुरू में तो उसका दीवाना था, वक्त के साथ साथ वो भी उससे सर्द मोहर होता गया। शादी के बाद वो 2 बार पाकिस्तान आई और हर बार मुझसे यही कहा कि तैमूर को मजबूर करो कि वो शादी कर ले। उसके तन्हा रहने से मुझको ज्यादा दुख महसूस होता है, मगर उसने कभी तैमूर भाई से मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, कभी अपने घर के तकद्दुस को मजरूह करने बारे नहीं सोचा। सच में अंबर एक पाकीज़ा ख्याल की अच्छी लड़की थी और ऐसे ही तैमूर भाई भी हैं, लेकिन ये अपना नसीब, किसी को खुशियां मिलती हैं और किसी को गम मिलते हैं। बेशक दोस्तों ये किस्मत की बात है, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं तो नतीजा भी गलत होता है। अगर अंबर और तैमूर गलत तरीके से ना मिलते और माँ बाप को कह के रिश्ता करते तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। बेशक उनकी मोहब्बत पाक थी, लेकिन फिर भी कुछ गलत था जिसका अंजाम ये हुआ। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।